बच्चों, मैं सिंधु तिवारी जो है आपका SDSS पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था चालू की गई है, उसी के तहत आज आपको 9th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट से पोएट्री का जो है चैप्टर में पढ़ाऊँगा, जिसको आप लोगों को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और उसका नोट भी बनाना है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे आने वाले हर वीडियो को विधिवत देखें और पढ़ें। ओके, तो आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना ये लाइव वीडियो। और आप लोगों को ये कमेंट करके बताना भी है कि आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया, क्या कमियां इसमें रह गई, उसको हम अगले वीडियो में अच्छा सा बेहतर करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने 9th क्लास के पोएट्री के फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। जैसा कि आपको इस नाम से ही पता चल रहा है कि ये हमारा एक क्वेरल है, द माउंटेन एंड स्क्वायरल। इसमें बड़ी से बड़ी चीज़ और छोटी चीज़ की जो है महानता बताई गई है, जो आप लोगों को इस पोएम के माध्यम को सीखने को मिलेगी। ठीक है, इसलिए बच्चों ध्यान से, अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल हो तो बुक जरूर खोल लीजिएगा, उससे आपको बेहतर समझ में आएगा। चलते हैं, द माउंटेन एंड द स्क्वायरल। माउंटेन मीन्स पर्वत एंड क्वेरल गिलहरी, स्क्वायरल यानी पर्वत और गिलहरी के बीच। पर्वत जो कि एक बड़ा वस्तु है और गिलहरी बहुत छोटी प्राणी है, लेकिन उसकी वैल्यू का यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए, तो बच्चों शुरू करते हैं। द माउंटेन एंड द स्क्वायरल हैड ए क्वेरल, यानी माउंटेन पर्वत और गिलहरी के बीच एक झगड़ा हो गया इसमें। द एंड द फार्मर कॉल्ड, यहाँ पे जो फार्मर शब्द आया है ये एंड द फार्मर, फार्मर मीन्स जो पहले आया, नहीं कि माउंटेन, कॉल्ड द लेटर, लेटर मीन्स यहाँ पर जो है स्क्वायरल। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है कि फार्मर माउंटेन, बट केवल हियर यहीं पर है माउंटेन। इसका फार्मर का मतलब माउंटेन नहीं होता है, बट यहाँ पर पोएम में यूज किया है पोएट ने। और लेटर माने जो बाद में आया, तो बाद में पहले इसमें आया है माउंटेन और बाद में जो आया है वो स्क्वायरल। इसलिए द एंड द फार्मर, फार्मर मीन्स माउंटेन, यानी माउंटेन गिलहरी को कहता, क्या कहता, द लेटर, लेटर में बाद वाले को यानी गिलहरी को कहता है, क्या कहता है, लिटिल प्रिग, तुच्छ प्राणी, जिसका कोई वैल्यू नहीं होता है उसको बोलते हैं तुच्छ प्राणी, मतलब जो नगण्य है, बिल्कुल जिसका कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा बोला है स्क्वायरल को। तो अब किसी को आप जो है गलत कह दोगे, तुच्छ कह दोगे, उसको गुस्सा तो आएगा। तो बर्न रिप्लाइड, बर्न में गिलहरी से ही आया है, रिप्लाइड उसने उत्तर दिया। गिलहरी जो है वो प्राउड नहीं कर रही है, बट माउंटेन को प्राउड है अपने ऊपर, उसका वो जवाब दे रही, यू आर डाउटलेस वेरी बिग। डाउटलेस मीन्स होता है निसंदेह, डाउटलेस मीन्स निसंदेह। गिलहरी ने कहा मैं एक्सेप्ट करती हूँ इस बात को कि आप डाउटलेस बहुत बड़े हो, लेकिन बट आर शॉर्ट्स, शॉर्ट्स मीन्स यहाँ पर है थिंग्स, मैंने जैसा लिख रखा है, शॉर्ट मीन्स होता है थिंग्स, आर शॉर्ट्स आर ऑफ थिंग्स, शॉर्ट मीन्स होता है टाइप, सॉरी यहाँ पे होगा टाइप। अब अच्छा, बट ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, लेकिन सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं, एंड वेदर यानी सभी प्रकार की, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं, एंड वेदर और मौसम, मस्ट बी टेकन, इनको लेने के बाद ही, इन टुगेदर साथ साथ, टू मेक अप ए ईयर, एक वर्ष बनता है। कहने का मतलब है यहाँ पे ईयर का मतलब है, आपको पोएम के अगली लाइन में पता चलेगा, ब्रह्मांड। यानी कि गिलहरी कहती है कि डाउटलेस यू आर वेरी बिग, आप निसंदेह बहुत बड़े हैं, लेकिन सभी वस्तुएं, जो छोटी वस्तुएं, सभी प्रकार की जो वस्तुएं संसार की, उनको और मौसम को लेने के बाद ही पूरा एक वर्ष बनता है। गिलहरी कहने का तात्पर्य है कि छोटी बड़ी चीजों से ही मिलकर के ब्रह्मांड बनता है। ऐसा नहीं केवल आप बड़े हो तो आप पूरा संसार आप ही हो गए, या हमारा कोई वैल्यू नहीं है। एक ईयर बनता है, एंड ए स्फीयर, और तभी एक ब्रह्मांड का शुरू है, तभी एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि ऑल थिंग्स, मतलब ऑल थिंग्स, ऑल थिंग्स जो हैं वो मिलकर के एक ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। बच्चों, गिलहरी ये कहना चाहती है कि आप बड़े हैं तो इसका मतलब आपका वैल्यू, बच्चों
बच्चों, वाकई में ये बात जो गिलहरी कह रही बिल्कुल सत्य है। हम आपको रहीम जी की बात से दोहा उसके माध्यम से भी बताना चाहूँ। रहीमन देख बड़ेन को मत छोटन को डाय, जहाँ काम आवे सुई नाई करे तरवार। कहने का मतलब ये हमारे है, वही गिलहरी कहना चाहती है कि छोटी चीज का भी अपना अलग वैल्यू है, क्योंकि टू ऑक्यूपाई माई प्लेस एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस। उसने कहा कि इस मेरा ये छोटा होना, मैं ये कतई नहीं समझती हूँ कि ये अपमान होने का विषय है, क्योंकि छोटा होना कोई गलत बात नहीं है। यदि मैं छोटी हूँ तो उसमें अपना अपमान महसूस नहीं करती हूँ, ऐसा गिलहरी। एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, डिसग्रेस में होता है अपमान, इसका मतलब है अपमान, यानी कि ये मेरा कोई अपमान नहीं है कि आप मुझको छोटा बोल रहे हो, ये मेरा कोई अपमान नहीं है। टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, मैं मेरे आकार को लेकर जो आप जैसा बोल रहे हो, ऑक्यूपाई मन होता है स्थान लेना, घेरना, तो यानी जितना मैं स्थान लेती हूँ, इसका मतलब है गिलहरी जितनी बड़ी होगी उतना तो स्थान लेगी। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो अपने आकार को लेकर के कतई अपमानित नहीं है, ऐसा। इफ आई एम नॉट सो लार्ज, यदि मैं इतनी बड़ी नहीं हूं, एज यू, जैसे कि आप हो। गिलहरी कहती मैं उतना बड़ी नहीं हूं जैसे कि आप हो, लेकिन यू आर नॉट सो स्मॉल, लेकिन आप भी तो उतने छोटे नहीं हो, आप भी तो उतने छोटे नहीं हो जितना मैं हूं। कहने का तात्पर्य है कि यदि आपके अंदर बहुत बड़े होने का गुण है तो मेरे अंदर बहुत छोटे होने का भी तो गुण है। एंड नॉट हाफ सो स्प्राइट, और मेरे आधे जितना आप फुर्तीले भी नहीं, जितने मैं फुदक फुदक करके चल सकती हूँ। क्या एक स्थान से उतने स्थान दूसरे आप भी जा सकते हो? आप चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, आप वहीं पे खड़े खड़े रहे, तूफान आए तो खड़ी रहते हो, लेकिन मैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही फुर्ती से जा सकती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि आप उतने फुर्तीले भी नहीं हो। यू आर नॉट सो स्मॉल एंड नॉट हाफ सो स्प्राइट, आई विल नॉट डिनी यू मेक, आई विल मेक, मैं आप जैसा नहीं बन सकते। ए वेरी प्रिटी स्क्वायर ट्रैक, और ये भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि जैसे कि स्क्वायर ट्रैक हमारे ऊपर बनी, आपके ऊपर नहीं है वो। आई विल नॉट डिनी यू मेक, मैं ये स्वीकार करती हूँ। आई विल नॉट डिनी, मैं ये नहीं स्वीकार करूँगी। यू मेक, कि आप, नॉट डेनी का यहाँ पे निगेटिव वर्ड है नॉट, बट इसका नॉट डेनी का मतलब ही होता है स्वीकार करना। आई विल नॉट डेनी यू मेक, मैं ये स्वीकार करता हूँ कि आप नहीं बना सकते हो क्या, ए वेरी प्रिटी स्क्वायर ट्रैक। आपने देखा गिलहरी ऊपर एक धारियाँ स्ट्रिप बनी होती है, तो गिलहरी कह रही ये आप नहीं बना सकते, इतनी सुंदर प्रिटी जो है ट्रैक नहीं, आपके पर भी तो नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपकी सुंदरता अपनी जगह और हमारी सुंदरता और वैल्यू अपनी जगह। तो बच्चों ये आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। बच्चों नेक्स्ट लाइन जो है वो दिया, टैलेंट्स डिफर ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, इफ आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, नाइदर कैन यू क्रैक ए नट। इन स्टेंजा में जो है गिलहरी और अपनी अपनी विशेषताएं बता रही, कह रही कि टैलेंट्स आर डिफर, टैलेंट जो डिफर होता है, आपका अलग टैलेंट, हमारा अलग टैलेंट है। ऑल इज वेल, और सब कुछ ठीक है। एंड वाइजली पुट, ऐसा नहीं इस ब्रह्मांड को, गिलहरी कहती है ऐसा नहीं, इस ब्रह्मांड को जो बनाया गया है वो ऐसे ही बना दिया है, किसी बड़ा किसी छोटा नहीं, हर चीज को बैलेंस करके। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस बात को, इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज वेल अरेंज्ड एंड प्रॉपरली बैलेंस्ड, हर चीज को प्रॉपरली बैलेंस किया गया है, वो भी कैसे, वाइजली पुट, बुद्धिमानी पूर्वक, ऐसा नहीं किसी को व्यर्थ में ही बना दिया गया है। क्योंकि ये इस बात से सिद्ध होता है कि इट आई कैन नॉट कैरी फॉरेस्ट, यदि मैं फॉरेस्ट को अपने ऊपर नॉट कैरी नहीं ढो सकता हूँ। जैसे कि आपने देखा पर्वतों पहाड़ों पर पेड़ उगे होते हैं, बड़े बड़े जंगल होते हैं, तो वही कहना चाहती गिलहरी कि इफ, यदि आई कांट कैरी, यदि मैं नहीं ढो सकती हूँ, फॉरेस्ट ऑन माई बैक, बैक माने पीठ होता है, पीठ पर, तो आप भी नाइदर कैन यू, और न तो आप, यदि मैं फॉरेस्ट को अपनी पीठ पर नहीं ढो सकती हूँ
तो आप भी कैन यू क्रैक अ नट, तो आप क्रैक माने होता है तोड़ना, क्रैक मीन्स होता है तोड़ना, और नट माने अखरोट, यानी कि नाइदर कैन यू क्रैक, तो आप तोड़ भी नहीं सकते हो ए नट, एक अखरोट एक अखरोट आप नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पोएम को फिनिश किया, पूरा किया। आप लोगों को कितना समझ में आया आप कमेंट करके जरूर बताइएगा।